इस वीडियो में जीके के 20 क्वेश्चंस है और इसमें पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव है वो कोणा है जो गंगानगर के अंदर पड़ता है, और सबसे दक्षिणी गांव बोरखेड़ा है जो बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। अगला प्रश्न है कि नागौर का प्राचीन नाम क्या था। तो नागौर का प्राचीन नाम है वो अहिछत्रपुर था, और मांड है वो जैसलमेर का प्राचीन नाम था। श्रीपंथ है वो बयाना भरतपुर का प्राचीन नाम था, और श्रीमाल है वो भीनमाल जालोर का प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है इनमें से। तो राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग है वो भरतपुर है, जो 4 जून 2005 को बनाया गया था। राजस्थान का नवीनतम संभाग भरतपुर है, वो 4 जून 2005 को बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि पाबू जी है उनको किसका अवतार माना जाता है। तो पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न है बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। तो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसका जनक साधु सीताराम दास को माना जाता है, लेकिन राजस्थान के किसान आंदोलनों का जनक है वो विजय सिंह पथिक को माना जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन है ये 1913 से 1916 तक साधु सीताराम दास ने चलाया था, और 1916 के बाद में ये आंदोलन साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक को दे दिया था। तो राजस्थान के अंदर किसान आंदोलनों के जनक विजय सिंह पथिक है, लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक है वो साधु सीताराम दास को माना जाता है। अगला प्रश्न है चुंडावत मांगी सेनानी सरकाट दियो छतरानी। उचित है वो गलत टाइप हो गया है। उक्त कथन किसके लिए कहा गया है। तो ये कथन है वो सहल कंवर के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा है वो राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से गुजरती है, और जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है कि करणी माता के बचपन का नाम क्या था। तो करणी माता है उनके बचपन का नाम रिद्दुबाई था। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी। तो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। 3 ठिकाने थे लावा, कुशलगढ़ और निमराना, और केंद्र शासित प्रदेश का नाम था अजमेर और मेरवाड़ा। अगला प्रश्न है मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना किसने की थी। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना है वो राव जोधा ने की थी 1459 के अंदर जोधपुर नगर को बसाकर। जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है ब्लू पोट्री कहाँ पर प्रसिद्ध है। तो नहीं, ब्लैक पोट्री कहाँ पर प्रसिद्ध है। तो ब्लैक पोट्री है वो कोटा की प्रसिद्ध है, और ब्लू पोट्री है वो जयपुर की प्रसिद्ध है, और जो कृपाल सिंह शेखावत है उनको ब्लू पोट्री का जादूगर कहा जाता है, लेकिन जो ब्लैक पोट्री है वो कोटा के अंदर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति है वो झींगा मछली से संबंधित है, और टमाटर से संबंधित क्रांति है उसका नाम है लाल क्रांति, और आलू उत्पादन की जो क्रांति है उसको कहा जाता है गोल क्रांति। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है। तो राजस्थान की जो गग्गर नदी है इसको मृत नदी कहा जाता है। गग्गर नदी का प्राचीन नाम है वो सरस्वती था। अगला प्रश्न है कि उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है। तो उत्तरी सीमा का प्रहरी है वो भटनेर दुर्ग को कहा जाता है, और ये हनुमानगढ़ के अंदर है। भटनेर दुर्ग है ये हनुमानगढ़ के अंदर है। अगला प्रश्न है मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। तो मेवाड़ का भीष्म पितामह है वो कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है मेवाड़ का रक्षक किसे कहा जाता है। तो मेवाड़ का रक्षक है वो भामाशाह को कहा जाता है, क्योंकि हल्दीघाटी के युद्ध के बाद जब महाराणा प्रताप है उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, तो भामाशाह ने अपना सारा धन दिया था, और उसके बाद जो महाराणा प्रताप है इन्होंने 1582 में दिवेर युद्ध किया था। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं। तो राजस्थान का ताजमहल है वो जसवंतथड़ा जोधपुर को कहते हैं, और अबली मिणी का महल कोटा है इसको राजस्थान का छोटा ताजमहल कहते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में कोई नदी नहीं बहती। तो चूरू और बीकानेर ऐसे 2 जिले हैं जिसमें कोई नदी नहीं बहती। अगला प्रश्न है व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स किसकी रचना है।
तो ये विजय सिंह पथिक की रचना है। अगला प्रश्न है, दादू दयाल के कौन से शिष्य आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे? तो ये थे रज्जब। ये 20 क्वेश्चंस है और इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस है, हर बार आते हैं लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर। और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।